इस ऑटो एंसिलरी कंपनी में ब्रोकरेज को नजर आ रहे हैं कमाई के मौके। जानिए क्या है इस स्टॉक पर ब्रोकरेज की राय। हम बात कर रहे हैं सोना BLW प्रिसीजन फॉरगेनिंग्स की। इसके शेयरों में मार्च के अंत से ही तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। अब तक इस स्टॉक में 32% से ज्यादा की बढ़त हुई है। जून 2021 में लिस्ट होने के बाद से इस ऑटो एंसिलरी कंपनी के शेयरों में 50% से ज्यादा की तेजी आई है। इसे मई में MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया जाना तय है। नुवामा ऑल्टरनेटिव रिसर्च का कहना है कि MSCI इंडेक्स में शामिल होने से स्टॉक में $17.5 करोड़ का निवेश आ सकता है। स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी दिलचस्पी दिख रही है। सोना BLW में म्यूचुअल फंड्स ने मार्च 2023 में अपनी होल्डिंग्स लगभग दोगुनी बढ़ाकर 27% कर ली। ये होल्डिंग्स जून 2022 में लगभग 14% थी। FIIs ने भी इस स्टॉक में जोरदार खरीदारी की है। सोना BLW में FIIs की होल्डिंग दिसंबर 2022 में 11.27% थी। ये होल्डिंग मार्च 2023 में दोगुना से बढ़कर 24.69% पर आ गई। घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी की बढ़ती पैठ के चलते निवेशकों की रुचि इस स्टॉक में बढ़ी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कारोबार बढ़ाने की रणनीति का फायदा कंपनी को मिला है। इस बात की पुष्टि चौथी तिमाही के नतीजों से भी होती है, जो उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 54% बढ़कर 119.8 करोड़ रुपए पर रहा। इसी तरह चौथी तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 35% बढ़कर 744 करोड़ रुपए पर रही है। चौथी तिमाही में कंपनी की आय में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की हिस्सेदारी 28% रही। इस अवधि में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की आय सालाना आधार पर 37% की बढ़त के साथ 203.78 करोड़ रुपए पर रही है। मार्च तक सोना BLW की 21,500 करोड़ रुपए की कुल ऑर्डर बुक में EVS की हिस्सेदारी 16,600 करोड़ रुपए यानी 77% थी। कंपनी के पास 26 ग्राहकों की अलग अलग चरणों में चल रही 42 EV परियोजनाएं हैं। इनमें से 20 परियोजनाएं उत्पादन रैंप अप चरण में है। सोना BLW गुड़गांव स्थित कंपनी है। पिछली फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को एक उत्तर अमेरिकी कंपनी से गियर बॉक्स के कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। इसके साथ ही कंपनी ने इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कदम रखे थे। जेफ्रीज के एनालिस्ट का कहना था कि हालांकि ये अपेक्षाकृत छोटे आकार का ऑर्डर था, लेकिन इसके साथ ही सोना ने एक बड़े मुनाफे वाले सेगमेंट में अपने कदम रख दिए थे। कंपनी का ये कदम उसके लिए आगे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर का काम करेगा। वहीं ICICI सिक्योरिटीज के एनालिस्ट का भी कहना है कि इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों में पैठ बनाने के बाद सोना BLW को ग्लोबल इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी नए निर्यात ऑर्डर मिलने से ग्लोबल ECV सेगमेंट में भी कंपनी की यात्रा शुरू हो गई है। वर्तमान में इसके कुल ऑर्डर बुक में 66% हिस्सा EPV का है, वहीं 3% हिस्सेदारी CV की है, जबकि 8% दो पहिया वाहनों की है। अगर स्टॉक के लिए ब्रोकरेज की तरफ से दिए गए टारगेट का औसत निकालें तो इसका औसत टारगेट प्राइस 573 रुपए होता है, जो वर्तमान स्तरों से 4% की बढ़त दर्शाता है। जेफ्रीज ने इस स्टॉक को बाय रेटिंग देते हुए 600 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं ICICI सिक्योरिटीज ने भी इस स्टॉक को 573 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग दी है। बात करें अगर एक और ब्रोकरेज फर्म की तो मोतीलाल ओसवाल ने सोना BLW के लिए फाइनेंशियल 2024 से 25 की अर्निंग अनुमान में 4.5% और 6.4% की बढ़त कर दी है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 465 रुपए दिया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।